वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और साल के अख्ताम पे हम देखेंगे कि क्या होने जा रहा है एक्वेरियस लोगों के लिए। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। और जैसे कि आपको पता है कि मिड मंथ की रीडिंग का सिर्फ जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है, जो कि करंट एनर्जीज़ का होता है। और जो रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर है वो एक ओपन एंडेड सिचुएशन होती है और कार्ड्स देखकर ही उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फॉर एक्वेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट, और देखते हैं कि मिड मंथ में क्या सिचुएशन है और उससे पहले रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ में क्या सिचुएशन थी। सो आई हैव ओवर हियर फॉर यू 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये कि एक तरफ कोई या अच्छा ये रीडिंग जो है ना वाइस वर्सा हो सकती है, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सी साइड पे हैं। सो एक तरफ तो ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे या तो कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है और उसने आपको ऑफ़र भी की है रिलेशनशिप बनाने की, कमिटमेंट में जाने की, लेकिन आपका अपना बिहेवियर जो है वो कुछ मुनासिब नज़र नहीं आ रहा और आप बहुत लिए दिए से हैं इनके साथ इस अंदाज़ में। जबकि इस शख्स ने अपनी इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियरली आपके सामने रखी हैं। आपको पता है कि ये असल में क्या चाहते हैं। और ये यहाँ पे कोई वाटर साइन भी हो सकता है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है। ये वाटर साइन जो है डजंट नेसेसरी कि इनका सन साइन हो, ये इनका मून साइन या असेंडेंट भी हो सकता है। सो देयर इज़ समवन जो कि मौजूद है ऑलरेडी सिनेरियो के अंदर है और एक ऐसा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो कि एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बने आपके लिए। अच्छा जी, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अभी क्या मालूमात हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और लवर्स। बहुत हद तक आप अपने पास्ट में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा है जैसे आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या वाक़तन आपको इनको अप्रोच करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है ये अब ख़ामोश हो चुका हुआ है। इसने ये जो आपको ऑफ़र्स करनी थी या अपनी मोहब्बत का इजहार करना था या जो भी करना था वो कर दिया हुआ है, आपने उनको नहीं कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए वो पर्सन जो है वो अब ख़ामोश है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अब इंथुजियास्टिक फ़ील कर रहे हो इस पर्सन के लिए और आप माजी के बारे में या पास में जो इवेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह आपने एक ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में लूज़ कर दिया है जो कि जिसको देख के आपको बड़ी खुशी महसूस होती थी, या जो कि आपको सच में इंटरनली पता है कि हाँ ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस साल के आखिर में अगर ये सारे जो मामलात हैं वो यकीनन आपको मजबूर करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, सेटल होने के हवाले से कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला करें। और यकीनन ये फ़ैसला जो है इसमें दिल का जो पलड़ा है वो भारी होगा और आप अपने दिल से सोचना चाहेंगे, इमोशंस से सोचना चाहेंगे। ये पर्सन जो है ये आपके लिए ऐसा हो सकता है जो कि आपको डिवाइनली गिफ्टेड पर्सन होते हैं, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी सेटिंग बैठती है और जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे बहरहाल ये है कि ये पर्सन जो है ये अब टोटली क्लोज्ड ऑफ हो चुका हुआ है। अच्छा, एक तरफ जैसे कि मैंने कहा कि कोई वाटर साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एयर साइन जो है वो स्ट्रांगली मौजूद है। अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी मैं साइन नाम लेती हूँ डजंट नेसेसरी कि वो उनका सन साइन हो, वो उनका असेंडेंट, उनका मून हो सकता है। और अगर आप कोई मेल हैं तो और ये कोई फ़ीमेल हैं तो ये इनका वीनस भी हो सकता है। तो यकीनन आप कोई बड़ा फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल के अख्ताम के ऊपर, और आने वाले दिनों में एक नई बिगिनिंग यकीनन होती हुई नज़र आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अब ये पर्सन जो इतने आराम से मानेंगे नहीं आपसे और बातों से अब आप इनको पटा नहीं सकते हैं।
और आप जो बात कहेंगे या जिस अंदाज़ में आप इनको अप्रोच करेंगे, ये इसका काउंटर जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके सामने रखेंगे। यानी कि एक किस्म का आपको अपना आप, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, वो सब बातें जो कि पहले आपने कही हुई हैं, उनको ना सिर्फ आपको निगेट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ अब आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, पहले जो भी था जैसा भी था अब आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं। यानी आपको अपने आप को दोबारा उनके सामने प्रूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स हैं। ये बात यहाँ तक बढ़ सकती है, मतलब ये डिसअपॉइंटमेंट यहाँ तक जा सकती है कि आपको लगे कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या ये कि आने वाले दिनों में आपको इस बात का एहसास हो कि अब ये ताल्लुक़ मज़ीद नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं होगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि ये उनका बिहेवियर जो है इसलिए है कि आपने बहुत लंबा अरसा उनके साथ इस किस्म का बिहेवियर रखा है। तो एक रिटेलिएशन, या ये कि ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद डाउटफुल हों आपके बारे में। अब जब तक उन्हें बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं होगी वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, या आपका बढ़ा हुआ हाथ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये याद रखिएगा कि करना आपको सब कुछ खुद ही है, ठीक है। आपको ये उन्हें अप्रोच करना होगा। उन्होंने अपने आप को आपसे टोटली डिटैच कर लिया हुआ है, और अगेन रीज़न वही है जो कि आपका उनके साथ बिहेवियर रहा हुआ है। सो नया स्टार्ट बिल्कुल मुमकिन है। नए साल के आगाज़ पे नया स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सब्र, तहम्मुल, हौसला और बर्दाश्त दिखानी पड़ेगी। ये शख्स आपकी पेशेंस जो है वो चेक करेगा, क्योंकि इनको अभी भी यकीन होगा कि आप फिर दोबारा गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। इनके सामने कोई ऐसी सॉलिड ऑफ़र रखिएगा जिसको ये डिनाई ना कर सकें। अगर ज़ुबानी कलामी बातें करते रहेंगे तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, बल्कि छोड़ के तो पहले ही जा चुके हैं। ये आपकी बात ही नहीं सुनेंगे ये। अच्छा जी, करियर के हवाले से अगर हम देखें सूरत हाल में, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोगों ने या तो आपने लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया या लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और एक मामला इस किस्म का चला जो कि कामयाबी और तरक्की की तरफ आपको लेके गया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अच्छी अर्निंग की हो इस साल के आगाज़ में। ये भी हो सकता है कि फैमिली के हवाले से आपके मामलात जो हैं वो बेहतर रहे हों, और फैमिली ने आपको फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ सपोर्ट किया हो। उसके बाद यहाँ पे अभी की करंट सिचुएशन के अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और लवर्स का कार्ड मौजूद है। कुछ ना कुछ ऐसा काम जिसमें अथॉरिटी चाहिए है, कुछ ना कुछ ऐसा काम जिसमें लीडरशिप चाहिए है, आप वो काम आप देख रहे हैं, आप वो चीज़ें देख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने जॉब को छोड़ के दोबारा रिज्यूम किया हो, कुछ लोगों ने जॉब ही चेंज कर ली हो, और कुछ लोग जॉब से को छोड़ के कोई कारोबार या बिज़नेस करना चाह रहे हो। जो भी आप करना चाहें, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस बात की कि आप फोकस्ड रहें, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो है ना एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, और जो काम करना चाह रहे हैं उसकी क्या डिटेल्स हैं। एक ऐसी कोशिश जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज्ड है, डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र का आपको मशवरा दिया जा रहा है। और ये काम जो है यकीनन ये लोगों के दरमियान में बैठ के आप नहीं कर सकते, या आपको अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करने कि अपने अंदर ही अंदर जो एक मालूमात अपने तक महदूद रखने की ज़रूरत होती है वो करने की। इसके अलावा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहाँ पे जाके सोच विचार करने की आपको ज़रूरत होगी। तभी आप यकीनन किसी ना किसी फ़ैसले पे पहुँच सकते हैं। और ये फ़ैसले का पहुँचना जो है ये आई रियली बिलीव कि एंड ऑफ द ईयर या वेरी अर्ली नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक आप फ़ैसले के करीब पहुँच चुके हुए हैं। ये होने वाला फ़ैसला आपके लिए एक नई बिगिनिंग लेकर आएगा, लेकिन इस नई बिगिनिंग में ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस साल जो मतलब नया साल जो स्टार्ट होगा 2022, इसका फ़र्स्ट हाफ़ जो है वो आपके लिए यकीनन डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ हो सकता है। स्ट्रगल हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है जो आपको फ़ेस करना पड़े, कुछ ना कुछ लॉसेस भी आपको हो सकता है काम के हवाले से फ़ेस करना पड़े। लेकिन ये एक ऐसी बिगिनिंग है जिसको ऊपर एक तो आप ख़ुद भी डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, और दूसरा इस डिटर्मिनेशन को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करने की ज़रूरत होगी। शुरू का टाइम पीरियड डेफ़िनेटली मुश्किल होगा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि आप
इसके बाद एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, एक फ़ाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इस साल 2022 का पहला हाफ यकीनन काम के हवाले से मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस और आपका सोशल स्टेटस दोनों जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए मिड मंथ की रीडिंग थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।